हाँ जी, हेलो। तो सहसंबंध में दो विधियां पढ़ ली थी। पहले का नाम था स्पीयरमैन कोटि गुणांक, दूसरे का नाम था संगामी विचलन गुणांक। स्पीयरमैन में रैंक देते हैं, संगामी विचलन में प्लस माइनस का साइन देते हैं। सही है क्या? बच्चों स्पीयरमैन का फॉर्मूला बोलना, 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। और संगामी विचलन का बोलो, 2c प्लस माइनस 2c माइनस एम बटे एम। अब तीसरे नंबर पे आता है कार्ल पियर्सन। तीसरे नंबर पे आता है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसका दूसरा नाम होता है गुणनफल क्षण सहसंबंध गुणांक। गुणनफल क्षण सहसंबंध गुणांक। आर से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का दूसरा नाम होता है गुणनफल क्षण सहसंबंध गुणांक। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बड़ा फॉर्मूला होता है इसका एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का टोटल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का टोटल स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। एक्स देखो, एक्स और वाई का गुणा, बोलो एक्स का जोड़, वाई का जोड़, एक्स स्क्वायर का जोड़, वाई स्क्वायर का जोड़, वाई के जोड़ का टोटल स्क्वायर। एन मतलब अवलोकनों की संख्या। अब इसका फॉर्मूला एक और है, सबके आगे डी लगा दो। सबके आगे डी, एक्स और वाई है ना, सबके आगे डी लगा दिया। फॉर्मूला सेम है। तो ये आपको छह एंट्री होती है, 6 की 6 एंट्री क्वेश्चन में गिवन होती है। सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का टोटल स्क्वायर, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर सिग्मा डी वाई का टोटल स्क्वायर। इसे बोलते हैं कल्पित माध्य से। किसे? यहां पे जो डी एक्स होता है वो एक्स माइनस ए, और जो डी वाई होता है वो वाई माइनस बी होता है। ए और बी कल्पित माध्य है। ए और बी कौन है? तो आपको सारी एंट्री दे रखी होती है, इस फॉर्मूले में एंट्री करो, आंसर पाओ। ये होता है टेबल के लिए। किसके लिए? और ये होता है डेटा, जो डेटा आपको गिवन होगा, जो डेटा आपको, तो जो डेटा आपको गिवन होता है उसकी 6 की 6 एंट्री, 6 एंट्री है इसमें। कितनी एंट्री है? देखो, एक तो एन, एक तो एक डी एक्स डी वाई, एक डी एक्स, गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 मिनट 5, और ये वाली 6। ये तो डीएक्स ही है। कौन है ये? तो डीएक्स तो ये वाला ही है। अच्छा, ये दोनों सेम है, इसके आगे डी लगा दिया, डी लगा दिया, डी लगा दिया, डी लगा दिया, ये फॉर्मूला बन गया। अरे समझे क्या? फॉर्मूले दोनों क्या हैं? सेम। ये कब लगाओगे? क्या? और ये कब लगाओगे? आपको डेटा दे रखा होगा, आपको डेटा नोट डाउन। अरे यार, हाँ अब आ रही है ऑनलाइन में वीडियो। हाँ आयुषी जैन, अब बता देता हूं। देखो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का टोटल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का टोटल स्क्वायर। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है जब टेबल हो, जब टेबल, और जब आपको सारा डेटा दे रखा होता है, इसे बोलते हैं कल्पित माध्य से सहसंबंध गुणांक। कल्पित माध्य से में सबके आगे डी लगा दिया, तो ये फॉर्मूला कल्पित माध्य से। और ये टेबल के लिए, जब टेबल दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब कल्पित माध्य दे रखा हो या सारा डेटा दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें डी लगा दिया बस। क्या लगा दिया? डी। ओके, तो फॉर्मूले लिख लो कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन को बोलते हैं गुणनफल क्षण सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन को बोलते हैं गुणनफल क्षण सहसंबंध गुणांक।
अब कैलकुलेशन का सवाल है, लेते हैं सवाल। जब टेबल दे रखी होगी x और y, 2 4 8 16, 2 3 3 2, या फिर कोई और टेबल दे रखी होगी, r का मान पूछा है, बोलो। जब स्पीयरमैन भी नहीं बोले, संगामी विचलन भी नहीं बोले, तो कार्ल पियर्सन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? कार्ल पियर्सन के लिए आपको 5 चाहिए, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये कुल 5 टोटल चाहिए अपन को। कुल कितने टोटल चाहिए? 5। एक्स को वाई से गुणा करो, 2 दूनी 4 तिया 8 तिया 16 दूनी 72, 10 30, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का 16 का 340, 302 का स्क्वायर 3 का 9 4 26, कितना? फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, एन, एन का मतलब 4, एक्स वाई का टोटल 72, एक्स का टोटल 30, वाई का टोटल 10। फॉर्मूला देखते जाओ, एंट्री करते जाओ। एन का मान 4, एक्स स्क्वायर का टोटल 340, एक्स के टोटल का कंप्लीट स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, एन का मान 4, वाई स्क्वायर का टोटल 26, वाई के टोटल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ऊपर आ गया 288 माइनस 300, 1360 माइनस 900, 104 माइनस 100, ये हो गया माइनस का 12, 460 और अंडर रूट 4, दोनों को एक ही रूट में ले लो। कैलकुलेटर उठाओ, 460 इंटू 4, 460 इंटू 4 बराबर, फिर रूट लो, डिवाइड 12, डिवाइड इक्वल, 460 इंटू 4 इक्वल रूट डिवाइड 12 डिवाइड इक्वल, बिल्कुल सही आंसर, माइनस का 0.27। समझ में आ गया क्या? नोट डाउन।
हो गया। अब इस सहसंबंध जो इसका नाम है कार्ल पियर्सन, क्या नाम है? कार्ल पियर्सन। इसका छोटा फॉर्मूला भी है, इसके छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है देखो, उसके फॉर्मूले में क्या गणना करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, एक होता है dx, क्या होता है? dx को बोलते हैं विचलन, क्या बोलते हैं? ये जो dx होता है वो होता है x माइनस एक्स बार, बोलो। dy होता है y माइनस वाई बार, y माइनस dx को dy से गुणा करके जोड़ देता है। जब जोड़ने को बोलते हैं x व y के, बोलो, विचलन के गुणनफल का योग। ये पूरी लाइन वापस बोलो। ये डायलॉग आपको दे देगा एग्जाम में, x व y के विचलन के गुणनफल का योग। ये जो योग आता है, इस योग में n का भाग देने से एक शब्द आता है सहविचरण, बोलो, जिसको सह प्रसरण भी कहते हैं। सह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवेरियंस, क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है COV, क्या कहलाता है? तो जब ये COV आ जाता है तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है COV अपॉन x का प्रमाप विचलन, x का इंटू y का प्रमाप विचलन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, R बराबर COV अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है जो COV पर आधारित है। किस पे आधारित है? अगर बच्चों COV का मान 0 होगा तो R 0 होगा, COV का मान 0 होगा तो R 0 होगा, और अगर R का मान 0 होगा तो COV 0 होगा। यहां पे लगा के देख लो, COV का मान 0 तो R 0, और अगर R 0 तो COV 0। अरे समझे क्या? अच्छा सर, सही है, चलो COV आपने बताया। सर COV का एक फॉर्मूला और होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू फॉर्मूला बोलो। तो इसमें एक्स वाई पे D नहीं लगा हुआ, क्या नहीं लगा हुआ? तो जब D नहीं लगा हुआ उसको बोलते हैं अवलोकनों के, बोलो, गुणनफल का योग। अवलोकनों के गुणनफल का योग। और जब D लगा हुआ है तब क्या बोलते हैं? x व y के विचलन के गुणनफल का योग। दोनों डिफरेंट है, दोनों, पर COV का आंसर चाहे इससे निकालो चाहे COV का आंसर इससे निकालो, दोनों से क्या आता है? सेम, दोनों से सेम। अब होता क्या है, जो x का प्रमाप विचलन है वो होता है सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, बोलो। और जो y का प्रमाप विचलन मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, वो था सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n। प्रमाप विचलन होता है dx स्क्वायर अपॉन n, dy स्क्वायर अपॉन n, ये होता है ना। अब जो COV का फॉर्मूला है, सिग्मा x का फॉर्मूला है सिग्मा y का, वो इसमें लगा दिया। जब मैं लगाता हूं तो देखना क्या हुआ, सिग्मा dx dy अपॉन n अपॉन x का प्रमाप विचलन बोलो अपॉन n, और y का प्रमाप विचलन बोलो। अब बताओ रूट n इंटू रूट n कितना होता है, बोलो। रूट n इंटू रूट n, तो वो n से n कट गया, तो हमारे पास 3 एंट्री का फॉर्मूला आता है सिग्मा dx dy, दोनों को एक ही रूट में ले लो, सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर। समझे क्या? अरे बोलो। तो ये भी कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, ये भी कार्ल पियर्सन का, दोनों से सेम आंसर आता है। कार्ल पियर्सन की कहानी इतनी ही है, अब मैं आपको समझा देता हूं खड़े होके। ये कौन है? सिग्मा, सिग्मा। जब इसमें n का भाग देते हैं कौन आता है? COV को इससे भी निकाल सकते हैं। जब COV आ जाता है तो COV का मान यहां लगाओ, x का प्रमाप विचलन का भाग दे दो, y के प्रमाप विचलन का भाग दे दो, कौन आ जाएगा? अच्छा, R का ये कौन है? COV का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया, सिग्मा dx dy अपॉन n। ये कौन है? x का प्रमाप विचलन मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट किया, y का प्रमाप विचलन पुट किया, रूट n से रूट n, dx dy अपॉन dx स्क्वायर dy स्क्वायर बचा, यही बचा ना। इसे बोलते हैं 3 एंट्री, क्या बोलते हैं? 1 2 3, 1 2 3, विचलन के गुणनफल का योग।
विचलन के वर्गों का योग, विचलन के वर्गों का योग, ये x का, ये y का, ये x का, वापस बोलो, विचलन के गुणनफल का योग, x के विचलन के वर्गों का योग, y के विचलन के वर्गों का योग, कार्ल पियर्सन देता है। क्या देता है? इसका मेन फॉर्मूला ये रहा, COV अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, सह विचरण, x का प्रमाण विचलन, y का प्रमाण विचलन, इन दोनों से आंसर, इन दोनों से आंसर, ये किसका फॉर्मूला, ये भी किसका, ये किसका, ये किसका, इससे पहले टेबल लिखवाई, क्या लिखवाई, वो भी कार्ल पियर्सन, वो भी, पर वो टेबल में, किसमें, ये बिना टेबल के, जिसमें ये मान दे रखे होंगे, ये मान नोट डाउन। आर का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से 1, -1 से 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से बड़ा, अगर 1 से बड़ा है तो डेटा गलत है, डेटा, डेटा अपर्याप्त, डेटा
वापस बोलो। एक्स के वाई का भी तो दो डेटा है ना, एक्स और वाई, तो एक्स का डेटा का मीन एक्स बार और वाई के डेटा का मीन वाई बार। नमन जैन, ये है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सीओवी का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। सीओवी का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। और कार्ल पियर्सन का ये फॉर्मूला भी होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये तीनों एंट्री प्रश्न में दे रखी होती है। सीओवी दे रखा होता है, सिग्मा एक्स दे रखा होता है, सिग्मा वाई दे रखा होता है, तो कार्ल पियर्सन आ जाता है। यहाँ dx dy को बोलते हैं एक्स व वाई के विचलन के गुणनफल का योग, और सिग्मा एक्स वाई को बोलते हैं अवलोकनों के गुणनफल का योग। ये x का प्रमाण विचलन है, ये y का प्रमाण विचलन है, इसको बोलते हैं विचलन के वर्गों का योग, विचलन के वर्गों का योग। ओके नमन, तो हमें ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना है। सीओवी वाला फॉर्मूला और dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रखना है कार्ल पियर्सन का। अब देखो प्रश्न, सीओवी बराबर 40, एक्स का प्रमाण विचलन 4, वाई का प्रमाण विचलन 5, आर का मान क्या होगा? 0.5, 2, 0.2, कांट डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आर बराबर सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। 40/4 इंटू 5, 40/20, क्या मान आया? 2 लगा दूं? अरे नहीं, आर का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, आर का मान 1 से बड़ा तो क्या आएगा? कांट डिफाइन। समझ गए क्या? अगला सवाल, सीओवी बराबर 20, एक्स का प्रमाप विचलन 6, वाई का प्रमाप विचलन 5, तो आर का मान क्या होगा? आर बराबर सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। 20/30, 0.66। समझे क्या? एक और देखो, सीओवी बराबर 50। अगली बार शब्द आ गया विचरण, बोलो 400, अंडर रूट ले लेंगे, वाई का विचरण 256, 200, आर का मान, आर बराबर सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सीओवी का मान, एक्स का विचरण है, एक्स का, तो मानक विचलन कितना हुआ? 20, 256 का अंडर रूट 16, 50/320, 0.15। आ गया क्या समझ में? ये एक्स का क्या दिया हुआ है, तो मानक विचलन कैसे आएगा? रूट लेकर, क्या लेकर? वाई का क्या दे रखा है, तो मानक विचलन 256 का रूट लेंगे तो क्या आया? 16, 400 का रूट लेंगे तो 20, तो नीचे मानक विचलन आना चाहिए, विचरण नहीं। कौन आना चाहिए? नोट डाउन, 3 सवाल है। यस नमन, कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, पर जो डेटा दे रखा होगा वही तो लगाएगा। अगर सीओवी दे रखा है तो सीओवी वाला लगेगा, और dx dy dx स्क्वायर दे रखा है तो वो लगेगा।
तो एक सवाल आप करो, है ना, करोगे? आर का मान 0.5, सीओवी का मान 80, एक्स का विचरण 25, वाई का विचरण क्या होगा? विचरण तो एस डी का स्क्वायर होता है, तो पहले एस डी आएगा तो एस डी का स्क्वायर करो। विचरण जो होता है वो एस डी का स्क्वायर होता है, प्रमाण विचलन। अरे आर बराबर सीओवी अपॉन, यही लगाया क्या फॉर्मूला? यही लगाया। आर का मान बोलो, सीओवी का बोलो। एक्स का विचरण 25 है तो प्रमाण विचलन कितना हुआ? 5 हुआ। कितना हुआ? एक्स का विचरण 25 है तो प्रमाण विचलन 5 हुआ, तो सिग्मा वाई बराबर 80 बटे 0.5 इंटू 5। 80 डिवाइड 0.5 डिवाइड 5 करो, बोलो। तो सिग्मा वाई बराबर 32 आया। सिग्मा वाई बराबर, पर अपन को विचरण चाहिए। क्या चाहिए? तो इसका स्क्वायर करो ना, 32 का स्क्वायर। हाँ, 1000, ये आंसर आएगा। समझ गए क्या? आज के लिए इतना ही।